फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बात करते हैं AIVE के पेपर के सेकंड पार्ट के बारे में। इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अंतर्गत अन्वेषण कर रहे किसी पुलिस ऑफिसर को एक पुरुष की उसके आवास के अलावा अन्य कोई स्थान पर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। जो इसके ऑप्शन पे आते हैं। ए 15 वर्ष से कम आयु और 60 वर्ष से अधिक आयु, बी 18 वर्ष से कम आयु और 60 वर्ष से अधिक आयु, सी 15 वर्ष से कम आयु और 65 वर्ष से अधिक आयु, डी 18 वर्ष से कम आयु और 65 वर्ष से अधिक आयु। इसका आंसर है सी 15 वर्ष से कम आयु और 65 वर्ष से अधिक आयु। अगला क्वेश्चन, यदि कोई शपथ पत्र पर न्यायालय के समक्ष झूठ बोलता है तो इससे अधिवक्ताओं द्वारा कैसे निपटा जा सकता है? शपथ भंग आवेदन दर्ज किया जा सकता है, बी मुकदमे से पीछे हटकर, सी उसके समर्थन में आवेदन दर्ज करके, डी उसके लिए जुर्माना भरकर। इसका आंसर है ए शपथ भंग आवेदन दर्ज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा निम्नानुसार प्रकाशित की जाएगी। पहली, उस ग्राम नगर के जिसमें व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है सहज दृश्य भाग में पढ़ी जाएगी। सेकंड, उस गृह या निवास स्थान जिसमें व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है या इस नगर या गांव के सहज दृश्य भाग में चस्पा की जाएगी। थर्ड, एक प्रति न्याय सदन के सहज दृश्य भाग में चस्पा की जाएगी। फोर्थ, यदि न्यायालय उचित समझे तब उस स्थान में प्रचलित समाचार पत्र में भी एक प्रति प्रकाशित की जाने का निर्देश दे सकेगा जहां वह व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है। इसके ऑप्शन पे आते हैं। ए केवल सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही है, बी केवल सेकंड और थर्ड सही है, सी केवल फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ सही है, डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही है। इसके आंसर पे आते हैं। आंसर डी सभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही हैं। अगला क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा और बातकालीन निषेधाज्ञा से संबंधित है? ऑप्शन ए आदेश 38, ऑप्शन बी आदेश 39, ऑप्शन सी आदेश 40, ऑप्शन डी आदेश 41। इसका आंसर है बी आदेश 39। क्वेश्चन नंबर 30। ए अहमदाबाद में एक व्यापारी है, बी दिल्ली में व्यवसाय चला रहा है, बी अहमदाबाद में अपने एजेंट के द्वारा ए का सामान खरीदता है और उसे ए से वेस्टर्न रोडवेज ट्रांसपोर्ट कंपनी को भेजने के लिए विनती करता है। ए तदनुसार अहमदाबाद में माल भेजता है। ए बी पर माल की कीमत के लिए बात जारी कर सकता है। ऑप्शन इसके ए केवल अहमदाबाद में, बी केवल दिल्ली में, सी या तो अहमदाबाद में या दिल्ली में, डी भारत में कहीं पर भी। इसका आंसर है सी या तो अहमदाबाद में या दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रेस जुडिकाटा की संकल्पना से संबंधित है? इसके ऑप्शन है। ए धारा 10, बी धारा 11, सी धारा 12, डी धारा 13। इसका आंसर है बी धारा 11। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। श्री एक्स, श्री वाई और श्री जेड 10,000 के लिए श्री ए द्वारा प्राप्त अज्ञप्ति डिग्री के अधीन संयुक्त रूप से और पृथक रूप से दायी है।
श्री वाई श्री ए के विरुद्ध अकेले 10,000 की आज्ञप्ति प्राप्त करता है और कोर्ट में निष्पादन के लिए आवेदन करता है, जिसमें संयुक्त आज्ञप्ति निष्पादित की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्री ए के लिए सही है? इसके ऑप्शन है ए श्री ए आदेश 21 नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त आज्ञप्ति को प्रति आज्ञप्ति के रूप में मानेगा। बी श्री ए आदेश 21 नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त आज्ञप्ति को प्रति आज्ञप्ति के रूप में नहीं मान सकता। सी श्री ए आदेश 22 नियम 18 के अंतर्गत उसके संयुक्त आज्ञप्ति को प्रति आज्ञप्ति के रूप में नहीं मान सकता। डी इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए श्री ए आदेश 21 नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त आज्ञप्ति को प्रति आज्ञप्ति के रूप में मानेगा। अगला क्वेश्चन, ए बी और सी संयुक्त हिंदू परिवार के सहदायभागी हैं। वह संयुक्त रूप से वाई के पक्ष में एक बंधक निष्पादित करते हैं। वाई इन सभी के विरुद्ध बात दायर करता है। सी को समन्स दिया जाता है परंतु ए और बी को नहीं। इनमें से कोई भी हाजिर नहीं रहता और सभी के विरुद्ध एक पक्षीय आज्ञप्ति पारित की जाती है। ए और बी एक पक्षीय डिग्री को खारिज करने के लिए आवेदन करते हैं। इनके विरुद्ध डिग्री खारिज की जाएगी। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल सी, ऑप्शन बी केवल ए और बी, ऑप्शन सी ए बी सी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी ए बी और सी। अगला क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान बात दायर करने से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 22, ऑप्शन बी धारा 24, ऑप्शन सी धारा 26, ऑप्शन डी धारा 28। इसका आंसर है सी धारा 26। अगला क्वेश्चन, प्रतिवादी उस पर समन्स की तामील की तारीख के दिनों के भीतर अपने बचाव में एक लिखित बयान पेश कर सकता है। इसके ऑप्शन है ए 15, बी 30, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 45। इसका आंसर है बी 30। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए प्रथम अपील तथ्य के प्रश्न या विधि या दोनों पर की जा सकती है। बी द्वितीय अपील केवल विधि के सारभूत प्रश्न पर हो सकती है। सी द्वितीय अपील तथ्य के प्रश्न या विधि या दोनों पर हो सकती है। डी प्रथम अपील उच्च न्यायालय में हो सकती है या नहीं हो सकती है। द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में होनी चाहिए। इसका आंसर है सी द्वितीय अपील तथ्य के प्रश्न या विधि दोनों पर हो सकती है। अगला क्वेश्चन, आदेश 6 के अनुसार अभिवचन का तात्पर्य है। ऑप्शन ए शिकायत, ऑप्शन बी लिखित कथन, ऑप्शन सी शिकायत और लिखित कथन दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी लिखित कथन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पक्षों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन से संबंधित है? ऑप्शन ए आदेश 20, ऑप्शन बी आदेश 21, सी आदेश 22, डी आदेश 23। इसका आंसर है सी आदेश 22। क्वेश्चन नंबर 39, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में रेस जेस्ट के सिद्धांत की चर्चा की गई है?
ऑप्शन ए धारा 5, ऑप्शन बी धारा 6, ऑप्शन सी धारा 10, ऑप्शन डी धारा 11। इसका आंसर है बी धारा 6। क्वेश्चन नंबर 40। जब एक व्यक्ति जो बाद का एक पक्षकार है का दायित्व बाद में अजनबी के दायित्व पर आधारित है, तब अजनबी द्वारा उसके दायित्व के सापेक्ष स्वीकृति उस व्यक्ति जो बाद में एक पक्ष है की तरफ से स्वीकृति हो सकती है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में उपबंधित है? इसके ऑप्शन है ए धारा 17, ऑप्शन बी धारा 18, ऑप्शन सी धारा 19, ऑप्शन डी धारा 21। इसका आंसर है सी धारा 19। क्वेश्चन नंबर 41। न्यायिक साक्ष्य से क्या तात्पर्य है? तथ्यों के प्रमाण या अप्रमाण में न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य, बी पुलिस ऑफिसर द्वारा प्राप्त साक्ष्य, सी गृह मंत्रालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य, डी प्राधिकार द्वारा प्राप्त साक्ष्य। इसका आंसर है सी। इसका आंसर है ए तथ्यों के प्रमाण या अप्रमाण में न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दस्तावेज नहीं है? ए धातु की प्लेट या पत्थर पर लेख, बी एक मानचित्र या प्लान, सी व्यंग्य चित्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 43। दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? ए 113 का, ऑप्शन बी 113 खा, ऑप्शन सी 114 का, ऑप्शन डी 114 खा। इसका आंसर है बी 113 खा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 63 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? ऑप्शन ए मूल प्रतियों से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई गई प्रतियां जो प्रति और इन प्रतियों से तुलनात्मक प्रतियों की परिशुद्धता की स्वयं सुनिश्चितता देती हैं। ऑप्शन बी मूल प्रति से निर्मित या तुलनात्मक प्रतियां, ऑप्शन सी किसी दस्तावेज के अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है दिया हुआ मौखिक वृत्तांत, ऑप्शन डी धारा 63 के अंतर्गत प्रमाणित नहीं हुई प्रतियां। इसका आंसर है डी धारा 63 के अंतर्गत प्रमाणित नहीं हुई प्रतियां। अगला क्वेश्चन 45। सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए मुख्य परीक्षा में, बी पुनः परीक्षा में, सी प्रति परीक्षा में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी प्रति परीक्षा में। अगला क्वेश्चन अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए पुलिस को या न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य व्यक्ति को की गई संस्वीकृतियां, ऑप्शन बी मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृतियां, ऑप्शन सी न्यायाधीश के समक्ष की गई संस्वीकृतियां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए पुलिस को या न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य व्यक्तियों को की गई संस्वीकृतियां। क्वेश्चन नंबर 47। विवाचक प्राधिकरण प्रक्रिया के नियमों के निर्धारण में द्वारा आबद्ध नहीं होगा। इसके ऑप्शन है ए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, ऑप्शन बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, ऑप्शन सी दंड प्रक्रिया संहिता 1973, ऑप्शन डी दोनों सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972। इसका आंसर है डी दोनों सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य नियम 1872। अगला क्वेश्चन
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा मध्यस्थता करार से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 6, ऑप्शन बी धारा 7, ऑप्शन सी धारा 8, ऑप्शन डी धारा 9। इसका आंसर है बी धारा 7। क्वेश्चन नंबर 49, किन परिस्थितियों में मध्यस्थ कार्रवाइयों को समाप्त किया जा सकता है? पहला अंतिम विवाचन पंचाट, दूसरा अंतरिम पंचाट, तीसरा जहां पर मध्यस्थ प्राधिकरण ने समाप्ति के लिए आदेश जारी किया हो। इसके ऑप्शन है ए पहला और तीसरा, ऑप्शन बी पहला और दूसरा, ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। इसका आंसर है ऑप्शन ए पहला और तीसरा। अगला प्रश्न, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 29 के अधीन एक मध्यस्थ से ज्यादा वाली मध्यस्थ कार्यवाही में मध्यस्थ प्राधिकरण का कोई भी निर्णय, इसके ऑप्शन है ए सभी सदस्यों द्वारा लिया जाएगा, ऑप्शन बी उसके सदस्यों के 2/3 बहुमत से लिया जाएगा, ऑप्शन सी मुख्य मध्यस्थ द्वारा लिया जाएगा, ऑप्शन डी उसके सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी उसके सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा।